वालेकुम दोस्तों, में बड़ी खबर आ गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसके नतीजे में इमरान खान की सियासी मौत वाक़ई होने के बहुत ही ज्यादा इम्कानात पैदा हो गए हैं। और ये इम्कानात किसी और तरफ से नहीं आए बल्कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से एक ऐसा ग्रुप सामने आया है जो एक मुफाहमती फार्मूले के चक्कर में इमरान खान की गर्दन काटने के लिए तैयार हो गया है। और इस वक्त 3 का टोला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसा है जो एक मुफाहमती फार्मूला हाथ में लेकर मुख्तलिफ दरवाजों पर जाकर दस्तक दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि पाइन से डिगाल सुन लो, आपने अगर हमारी बात पर तवज्जो की तो फिर इसके नतीजे में कुछ ऐसा काम किया जा सकता है जिसके नतीजे में इमरान खान का जो हवा है इस वक्त बना हुआ उस हक को कर्टेल किया जा सकता है। और खास तौर पर इमरान खान का वो पॉपुलर वोट बैंक जो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है उसके ऊपर डेट डाला जा सकता है। तो इमरान खान की सियासी मौत का परवाना लेकर इस वक्त असद कैसर साहब, अली मोहम्मद खान साहब और बैरिस्टर सैफ साहब, ये 3 का टोला सरगर्म हो चुका है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। और अगर आपको याद हो तो मैंने मुख्तलिफ 2 मीटिंग्स के अंदर, 2 आपके साथ गुफ्तगू के अंदर इस बात के इशारे दिए थे कि एक फार्मूला इस वक्त मार्केट में ज़ेरे गर्दिश है। और अब इस फार्मूले के कुछ सेलिएंट फीचर्स मेरे पास आए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन इस हवाले से मिली है। और दिलचस्प बात यह है कि इस फार्मूले में ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट बल्कि कुछ पॉलिटिकल प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इस 3 के टोले यानी असद कैसर, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर सैफ ने अपने इस मुफाहमती फार्मूले को एस्टेब्लिशमेंट के साथ खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बदतरीन सियासी हरीफ जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी शेयर किया है। और मौलाना फजलुर रहमान ने इस फार्मूले पर ओके कर दिया है, हाँ कर दिया है। और उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया है कि अगर आपका फार्मूला कामयाब हो जाता है तो आप लोगों के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में मखलूद हुकूमत भी बनाई जा सकती है। इसका मतलब यह है कि यह फार्मूला कुछ ज्यादा तवज्जो अब हासिल करना शुरू हो गया। और शायद यही वजह है कि अली मोहम्मद खान साहब की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर प्रेसिडेंट ऑफिस को भी नॉक किया गया है, प्रेसिडेंट ऑफिस का भी दरवाजा खटखटाया गया है। और अली मोहम्मद खान साहब की तरफ से जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब हैं उनके साथ गुफ्तगू की गई है, उनको पैगाम दिया गया है। और ओपन फोरम पर भी उनको एक अखबारी बयान के जरिए उनको जिसे हम कह सकते हैं मुतवज्जे किया गया है। और उसमें अली मोहम्मद खान साहब की तरफ से ये बात कही गई है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से कि जनाब एक डायलॉग के लिए, एक मुफाहमत के लिए और वसी तर मुफाहमत के लिए आरिफ अलवी साहब को अपना रोल प्ले करना चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो ये फार्मूला लेके आ रहे हैं इन तीनों शख्सियात का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। और ये तीनों शख्सियात खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान का वोट बैंक को तकसीम करने के लिए जो अट्रैक्शन दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि जनाब परवेज खटक साहब आपकी वो खिदमात नहीं सर अंजाम दे सके जो हम दे सकते हैं। और हम इमरान खान की जमात के प्लेटफॉर्म में रहते हुए इमरान खान का पत्ता भी काटेंगे, इमरान खान को चेयरमैनशिप से भी हटाएंगे, पार्टी पर डोमिनेशन भी इख्तियार करेंगे। और पंजाब में ऑलरेडी ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो जिसे लोगों का इनखला है, लोग जो है पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रश ले रही है। इसी तरीके से हम खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इमरान खान को माइनस करते हुए सियासत में आएंगे। और इमरान खान को माइनस करना इस वक्त ये जो असद कैसर साहब की सरबराही में बनने वाला 3 रुकनी इत्तेहाद है, ये उसका इस वक्त प्रायोरिटी नंबर 1 है। और इसका मतलब ये है जनाब के आने वाले दिनों में कुछ नई पेशरफ्त होने जा रही है। इस हवाले से ये बात कही जा रही है और जमीयत उलमा इस्लाम के करीबी हलके ये कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त एक बड़ा सियासी खेल खेल रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि पंजाब में पीटीआई खत्म हो चुकी है, कुछ लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं और कुछ लोग जो हैं जिनकी कुछ पॉलिटिकल वेटेज थी वो सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि पंजाब में पीटीआई तो मौजूद है लेकिन पीटीआई के पास अपनी तंजीमी सलाहियत
अहमियत नहीं है। इस वक्त सूबाई सतह हो, डिवीजन सतह हो, जिले की सतह हो, तहसील की सतह हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई तंजीम अवेलेबल नहीं है और क़यादत की अदम मौजूदगी में वोटर्स को मुनज़्ज़म अंदाज में पोलिंग स्टेशन तक लेके जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह की सूरत हाल नजर नहीं आ रही थी। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में कुछ ज्यादा हिलचुल करने की भी कोशिश नहीं की गई थी। अलबत्ता परवेज खटक साहब की तरफ से इस बात का इशारा जरूर दिया गया था कि वो यहाँ पर मतलूबा सहूलत फराहम कर सकते हैं और इमरान खान के वोट बैंक को डेंट डाल सकते हैं। और परवेज खटक साहब जिन लोगों को अपने साथ लेकर आए थे उन लोगों के अलावा किसी एक ऐसे बंदे को जो है अपनी पार्टी में वो शामिल कराने में नाकाम रहे जो एक पॉलिटिकली ज्यादा वजन रखता हो। असद कैसर साहब इसकी मिसाल हैं। और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक साहब कुछ ज्यादा मैसिव और ज्यादा अट्रैक्टिव पावर शो भी नहीं कर सके और इसी बुनियाद पर ये जो तीन का टोला है इनका ये मानना है कि ये कमी हम पूरी करने के लिए तैयार हैं। और उनका ये भी कहना है कि बेशक आप इमरान खान को माइनस कर दें, बेशक आप 9 मई के वाकयात में किसी के साथ कोई नरमी ना करें, बेशक 9 मई में मुलव्विस तमाम अफराद को जो है उनके खिलाफ सख्ती की जाए, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक पॉलिटिकल स्पेस दें, बेशक वो पॉलिटिकल स्पेस मौलाना फजलुर रहमान की छतर छाया के नीचे हो। और शायद यही वजह है कि इस मुफाहमती फार्मूले के कुछ हिस्से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सुप्रीम लीडर जनाब नवाज शरीफ तक भी पहुंचे हैं। और कल होने वाली जाती उमरा में मुलाकात जो खास तौर पर शरीफ फैमिली के अंदरूनी सर्कल्स के अंदर मौजूद थी, यानी शरीफ फैमिली के अपने ही अरकान के अंदर मौजूद थी, उसमें इस बात पर इत्तफाक पाया गया है कि साबिक हुक्मरान इत्तेहाद की जमातों को अपने साथ इंगेज रखना है और उनके साथ मिलकर अगर कोई नया पॉलिटिकल अरेंजमेंट बन जाए, कोई ग्रेटर इसके अंदर अलायंस की सूरत हाल बन जाए तो इसके अंदर कोई मुज़ाकर नहीं है। और नवाज शरीफ साहब आने वाले 24 घंटे में ये जो साबिक हुक्मरान इत्तेहाद की में शामिल बड़ी जमातों के सरबराहों से अज खुद राब्ते भी करेंगे। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 9 मई के हवाले से जमा कराए जाने वाला जवाब है। और वो एक तरमीमी मुतफर्रिक दरख्वास्त है जिसकी समाअत भी हुई है जनाब इजाजुल एहसन साहब की सरबराही में कायम बेंच में, 5 रुकनी बेंच में जो फौजी अदालतों के हवाले से जिसने समाअत की। और उस दरख्वास्त में इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर जिक्र किया गया है कि फौजी अदालतों ने काम का आगाज कर दिया है और यह मुतफर्रिक दरखास्त सिर्फ आपके नोटिस में लाने के लिए थी, क्योंकि इस बारे में यह हदायत थी कि जब भी ये कार्रवाई शुरू करेंगे यानी मिलिट्री कोर्ट्स काम का आगाज करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया जाएगा। अब चूंकि इमरान खान के खिलाफ ये जो है GHQ हमला केस और दीगर फैसलाबाद वाले भी जो मुकदमात हैं और लाहौर वाले में भी इमरान खान को इसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर मुल्ज़िम शामिल कर दिया गया है। और अब चूंकि 9 मई के वाकयात का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान के पॉलिटिकल प्रोसेस से माइनस होने के जो इम्कानात हैं बढ़ने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये वाली सोच बहुत ज्यादा तेजी के साथ डेवलप कर रही है कि हम इस वैक्यूम को अगर बढ़ाएंगे तो इसके नतायज हमारे लिए मुश्किल होंगे। बेहतर ये है कि हमें जितनी भी पॉलिटिकल स्पेस मिल जाए उस पॉलिटिकल स्पेस को हम अपने हाथ के नीचे रखें, उसको कैप्चर किए रखें ताकि हम फ्यूचर के जो सियासी अरेंजमेंट हो वहां पर अपने आप को सियासी तौर पर जो है वो जिंदा रख सके। क्योंकि एक अहम तरीन मामला अभी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी दरपेश है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगस्त से ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से फैसले को महफूज किया हुआ है कि ये बल्ले का इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास रहेगा या नहीं रहेगा। और अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से जो बयान जारी किया गया था ट्विटर पर, साबका ट्विटर और मौजूदा एक्स ऐप पर, उसमें भी इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि जनाब ये इंतखाबी निशान के हवाले से जो फैसला है उसको जारी किया जाए ताकि इंतखाबी निशान के हवाले से जो इबहाम है उसका खात्मा हो सके। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि एक जानिब इमरान खान साहब की तलबी का
کا نوٹس ہے 24 اکتوبر کے حوالے سے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کا انتخابی سیاست کے اوپر کوسچن مارک لگنے جا رہا ہے 9 مئی اور سائفر کے معاملات کے اوپر۔ لہٰذا اس ساری صورتحال میں یہ جو نیا سیاسی اتل پھتل ہو رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا میں جو خاموشی کے ساتھ اندر کھاتے جو اسد کیسر صاحب، علی محمد خان صاحب اور بیرسٹر سیف جو کیم کر رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے۔ بیرسٹر سیف کے حوالے سے تو یہ بات کسی صورت ڈھکی چھپی ہے نہیں کہ بیرسٹر سیف کہاں کی اشیر بات کے ذریعے کام کرتے ہیں، وہ کیسے سیاست میں آئے تھے، کس کے دور میں سیاست میں آئے تھے، کیسے سیاست میں آئے تھے، اور پھر اس سیاست کو انہوں نے کس کس پلیٹ فارم پر آزمایا تھا اور عمران خان کے پاس وہ کیسے گئے تھے۔ یہ بات کوئی اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے انتخابات کے حوالے سے ماحول کریٹ ہو رہا ہے، اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے لاہور جلسے کے بعد، تو اس بات میں اب وزن پایا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو اویلیبل سپیس ہے کم از کم اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ ایک عملی نمونہ، ایک مثال انہوں نے دیکھ لی کہ ضلعی انتظامیہ کی اجازت کے باوجود لاہور میں کل پاکستان تحریک انصاف اپنا ورکرز کنونشن منعقد نہیں کر سکی۔ جس جگہ پر ورکرز کنونشن کا انعقاد کرنا تھا، کنونشن کے لیے منتظمین تو وہاں پر موجود تھے، کنونشن کے شرکاء کے استقبال کے لیے انتظامیہ، پولیس، پریزنز وینز بھی موجود تھی، لیکن کارکن کنونشن میں موجود نہیں تھے، اور خالی چٹیل میدان اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ جناب اب بھی ان تلوں کے اندر جو تیل ہے وہ خشک ہو گیا ہے، اور شاید وہ اس موقع کے انتظار میں ہیں کہ کوئی ارینجمنٹ ایسا ڈیولپ ہو جائے جہاں پر ان کو اپنی پولیٹیکلی ایگزسٹنس کی اجازت مل جائے، یا کم از کم جو شو آف پاور ہے اس کی اجازت مل جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس شو آف پاور کو لیڈ کون کرے گا، کیونکہ یہ جو اس وقت 3 لیڈران سامنے آ گئے ہیں، ان کی موجودگی میں خیبر پختونخوا میں تو کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی، اور پنجاب کی صورتحال میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھ دی ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔